Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 12th class. Name is Linear Programming Problems, यानी LP short में आपका. तो we have discussed in 11th class linear inequalities or linear inequations and system of linear inequations and their solutions. Clear है? तो उसे थोड़ा सा फर्दर आप आगे स्टडी करेंगे कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशंस गिवन है उससे थ्रू आप एक किसी सिस्टम को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ आती है जैसे जेड मैक्सिममा और मिनिममा, मैक्सिममा और फिर मिनिममा. या प्रॉफिट या लॉस या डाइट मैन्युफैक्चरिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन सिंप्लीफाई करेंगे. तो 11th में तो आपको अनइक्वेशंस आपको गिवन थी, इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करके ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको फाइंड करना था. क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए. सपोज ये आपका इक्वेशन है इस टाइप का, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी. तो इससे अबव वाला पार्ट आपने सेलेक्ट किया था, लेस देन हो तो इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट आपने सेलेक्ट किए थे. तो डिपेंड करता है आपके ओरिजिन को सिलेक्ट इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, वो ओरिजिन से आप उस पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए. क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास. तो 11th में तो अपन ने क्या किया था, एक जनरल पर्टिकुलर ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड किया था, एरिया. अब इस एरिया का यूज़ करके पर्टिकुलर से जेड आपको गिवन होगा एक मैक्सिमम या फिर मिनिमम. जैसे लॉस की बात होती है अपन क्या चाहेंगे, मिनिमम. प्रॉफिट होता है तो वहाँ अपन क्या चाहेंगे, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होना चाहिए. या डाइट होती है तो डाइट किस लेवल पे अपन को लेनी है कि इससे आपका लॉस या वेट वगैरह मैक्सिमम ना हो. इस टाइप के क्वेश्चन अपन सिंप्लीफाई करेंगे. तो एक क्वेश्चन अपन लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन आपको गिवन है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको गिवन है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10. एंड एक कंडीशन आपको गिवन है 11th में तो आपको x एंड y में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है ओनली पॉजिटिव, यानी प्लस का वैल्यू आपको यूज़ करना है. क्लियर? तो फर्स्ट आप इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करें. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. क्लियर? अब 10th क्लास में ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, वही आपको सॉल्व करना. तो सिंपल सी थ्योरी, आपको वन टाइम एक्स वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करिए 0, पुट करते हैं आप 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y. तो x 0 मीन्स 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट टाइम आप y 0 पुट करें, y 0 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 5. क्लियर है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ऐसे आप सेकेंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो ओनली 2 पॉइंट फाइंड करने हैं आपको, सिंपल साइज. तो वन टाइम आप x 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5, y 0 इज और x इज इक्वल टू 2. क्लियर है? तो उनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. क्लियर है? तो मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, डायरेक्ट फिर कैलकुलेट करते रहेंगे. चलिए, तो ये आपका x और ये y. तो फर्स्ट इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y 3. तो ये y मीन्स ये y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट है x 5 y 0. तो ये x 5 और ये 0, ये पॉइंट हो गया. तो इसको आप ज्वाइन करवा दीजिए. क्लियर? तो ये इक्वेशन हो गया आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. सेम आप सेकेंड रो करें, x 0 y 5, ये पॉइंट हो गया. ये 2 और 0, ये x 2 y 0 2, ये पॉइंट हो गया. तो ये आप ज्वाइन करवा दीजिए. तो ये ग्राफ हो गया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. क्लियर? तो ये आपका जो 11th में आप लोगों ने किया वैसा ही है सेम. तो उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना है. क्लियर है? तो उसके बाद आप बैक आएंगे, आप यहाँ कंडीशन जैसे ये आपको लेस देन 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15. तो इसका ग्राफ आपने जो ड्रॉ किया ये ग्राफ है. तो इसमें जैसे ये
एक्सक्लूडिंग ओरिजिन या एक्सक्लूडिंग ओरिजिन आपको एरिया सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है इस इक्वेशन। तो ओरिजिन आपके कोऑर्डिनेटर 0 0 0 0 सेटिस्फाई करें 0 और 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 15, यानी 15 से लेस है तो इसको इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं डिफरेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए एरिया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15। सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए भी आपको 0 0 पुट करिए 0 0, तो 0 इज लेस देन 10, तो ये भी आपका इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट आपको सेलेक्ट। तो इसके एरिया में ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना हूँ, देखिए। क्लियर? तो अब आपको एक कॉमन एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे अपन एक तो इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करिए, एक हॉरिजेंटल, तो वो पार्ट जिसमें हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड बोथ लाइंस आर इंक्लूड हो। तो ये एरिया चेक करते हैं, इसमें जस्ट आपका क्या है इंक्लाइंड लाइन है। ये जो पार्ट आप चेक करते हैं इसमें जस्ट आपके क्या हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये एरिया आप सेलेक्ट कर देना। तो दिस इज फिजिबल एरिया या फिर सॉल्यूशन एरिया कह सकते हो आप इसको, सॉल्यूशन एरिया। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों ने 11th क्लास में किया। अब आपके जो बुक में जो आंसर मिलता है वो ये शेडेड नहीं होगा, ओनली जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एरिया वही आपका शेडेड मिलेगा। तो यानी ये जो एरिया होगा ये आपका शेडेड मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो देखें। फर्स्ट इनका जो 10th क्लास में भी 11th में भी किया, आपको ग्राफ ड्रॉ करना, फिर इस कंडीशन को फुलफिल करना कि इंक्लूडिंग ओरिजिन होगा या फिर एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। तो 0 0 से आप सेटिस्फाई करवा के देखिए, अगर सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब इंक्लूडिंग ओरिजिन, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब इससे अपोजिट वाला एरिया आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एरिया के कॉर्नर्स आपको यूज़ करना है। सो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर। क्लियर? तो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ इस पार्ट को, फिर देखते हैं एक सेकेंड। चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन एरिया O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B आप फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 20/19 एंड वैल्यू ऑफ y 45/19। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट ऑफ C और O, तो 1 by 1 करके कॉर्नर्स आपको यूज़ करें। O भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर O पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 0। तो यहाँ जो आपका Z का वैल्यू क्या आना है आपका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट A यूज़ कर रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट A 2 0, तो 5 × 2 10 प्लस 0 नहीं 10। B पॉइंट 20/19 45/19, तो पुट करिए, कैलकुलेशन मैंने ये कर रखे। थर्ड पॉइंट आपका C 0 3, तो ये 0 और 3 × 3 9, तो ये 10 ये 9, ये आपका आता है 19 यानी 12 पॉइंट समथिंग कुछ आना है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपका Z है मैक्सिमम रिक्वायर्ड। तो Z मैक्सिमम इज इक्वल टू 235/19 8, जो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 20/19 एंड y इज इक्वल टू 45/19। तो ये रिजल्ट आपका आना है इसमें। सॉरी इसमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है? तो Z मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 20/19 एंड 40/19। क्लियर है? तो यहाँ शायद कैमरे में आ नहीं रहा होगा, तो यहाँ नोट कर देता हूँ इसका रिजल्ट। 8 एक्स इज इक्वल टू 20/19 एंड y इज इक्वल टू 45/19। ये पॉइंट हो गया ये x और ये y। तो ये तो यहाँ तक आपने 11th में किया, तो ये आपका 12th का हो गया। क्लियर? तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी जिस पॉइंट्स पे आपका z मैक्सिमम और मिनिमम होगा। क्लियर? तो दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो और प्रॉब्लम्स करते हैं, एक मिनिमम वाला भी यूज़ करता हूँ। ठीक है? ये थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम जो दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने सेट किया कैमरे को, तो ये इसके रिजल्ट्स। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। Z मिनिमम आपको गिवन x + 2y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 2x + y
ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, ये सेकंड के टेबल, ये 1/1 के ग्राफ। तो ये फर्स्ट ग्राफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड ग्राफ ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो उसके बाद ओरिजिन से आप इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, x0 y0, तो 0 प्लस 0 नॉट ग्रेटर देन 3, 3 से अबव नहीं है। तो इसका मतलब इससे ओरिजिन से अब अपोजिट यानी एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। तो फर्स्ट वाले का ऐसे ही आपका सॉल्यूशन एरिया, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर है, ये लीजिए। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये आपका हो। तो सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए, ये भी आपका वही 0 0 पुट करते हैं तो नॉट सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका आपका ग्राफ ये हो, ये लीजिए। तो ये आपका सॉल्यूशन एरिया नहीं होगा, ये सॉल्यूशन ये एरिया होगा आपको, क्लियर है, जिसको आप ये, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया बोलते हैं आपको। मतलब ये जो एरिया आप चेक करते हैं ये एरिया, इसमें से वर्टिकल लाइंस भी हैं और ये इंक्लाइंड लाइन भी है। तो इसका मतलब आपका जो एरिया होगा सॉल्यूशन एरिया ये अबव पार्ट, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया, क्लियर है। तो वही आपको कॉर्नर यूज़ करना है, ये कॉर्नर हो गया एक ये कॉर्नर। तो 2 कॉर्नर 1/1 पुट करके आप z से पुट करके देखिए, जिससे मिनिमम रिजल्ट आता है वो आपका आंसर, क्लियर है। तो मैं कॉर्नर की टेबल बना देता हूँ, देखिए, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन एरिया। तो ये अनबाउंडेड एरिया है, तो इसके कॉर्नर्स आपका 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर अदर आपको क्या अनबाउंडेड है, बट यहाँ पे आपको क्या मिनिमम यूज़ करना है। तो कॉर्नर जो आपको मिनिमम आप प्रोवाइड करते हैं वो आपका रिजल्ट होगा। जैसे मैक्सिमम होता है तो देर इज़ नो सॉल्यूशन, सपोज z आपका मैक्सिमम होता है तो अनबाउंडेड वगैरह मीन देर इज़ नो सॉल्यूशन, क्लियर है। तो ये कॉर्नर A पॉइंट और B पॉइंट मैंने पुट किया, दोनों से रिजल्ट आपका क्या रहा 6 6 है, क्लियर है। तो इसका इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट AB ऑल सेटिस्फाई द z इज इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा पर्टिकुलर से एक तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं6 y0 और 0 3, क्लियर, ये भी आंसर हो गया। बट इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आपको लाई करेंगे दैट आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो z इज इक्वल टू 6 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 0 एंड 0 3, ठीक, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, क्लियर। चलिए, तो ये तो इजी वाले क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्या है कि मिनिमम गिवन है, मैक्सिमम गिवन है या सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है। अब जो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में आपको ये गिवन नहीं होता, वो आपको कंडीशंस गिवन होते हैं, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना, देन फाइंड z फाइंड करना है, इट मे बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो जैसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे अपना प्रॉफिट होता है वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम, या जहाँ कॉस्ट की बात आ जाती है कॉस्ट या लॉस, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं अपन मिनिमम। डाइट की बात होती है तो डाइट पे भी इट में भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कॉस्ट की बात आती है तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे z मिनिमम, और जहाँ हमारा प्रॉफिट आ जाता है तो वहाँ पर क्या करेंगे इसको मैक्सिमम करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आएंगे। जैसे सपोज कोई फैक्ट्री है, वो प्रोडक्ट होते हैं A B, तो उन प्रोडक्ट में अपन क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपका रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्ट क्या आती है, उससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट क्या होगा। या डाइट से संबंधित प्रॉब्लम आएगी या फिर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ प्रॉब्लम मैं यूज़ लेके चलता हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड सेकंड जो केक है उसका टाइप, इसमें रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg फ्लोर। तो जो आपका फ्लोर मैक्सिमम वो 5 kg है, एंड जो फैट है वो 1 kg अवेलेबल है। Assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको केक्स फाइंड करना है,
उन केक्स में आपका जो फ्लोर मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं वो 5 kg है, फेट है वो 1 kg यूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया काइंड्स, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। इसके बाद ये टेबल मैंने ड्रॉ करी देखिए, तो यहाँ मैंने नोट किया काइंड्स ऑफ केक्स, तो ए टाइप और बी टाइप, क्लियर, या फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में फ्लोर के जो रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम, फेट है 25, क्लियर है। एंड सेकंड है बी, इसमें फ्लोर है आपके पास 100 ग्राम और ये है आपके पास 50। तो ये ग्राम्स में गिवन है, ये केजी में गया, तो इसको ग्राम्स में चेंज कर लीजिए, इनको केजी में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ मैं लेट करता हूँ कि ए टाइप है, उसका क्या एक्स क्वांटिटी मैंने नोट कर लिया एक्स, और इसकी क्वांटिटी मैंने नोट कर दी वाई से रिप्रेजेंट कर दी, क्लियर है। तो आपको जो केक चाहिए वो नंबर ऑफ केक क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, सी वर्ड यूज़ कर रखा मैक्सिमम, क्लियर। तो यहाँ नोट कर देता हूँ जेड मैक्सिमम। तो यहाँ नंबर ऑफ केक है फर्स्ट, ये है एक्स और ये है वाई, तो एक्स प्लस वाई का हो गया आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, क्लियर। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है वो आप यहाँ से यूज़ करेंगे, जैसे ये है तो एक्स नंबर ऑफ केक है, और 1 केक में जो आप यूज़ करते हैं 200 ग्राम फ्लोर यूज़ करते हैं, ये एक्स सपोज ये 5 होते हैं तो ये 1 का 5 इंटू 200 हो जाता है, तो टोटल फ्लोर जो यूज़ होना है तो 200 ग्राम इंटू एक्स। तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो केजी में सब्जेक्ट 2 हो तो ये 0.2 इंटू एक्स, क्लियर, फ्लोर की बात करते हैं। और सेकंड में है आपके पास 100 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए 0.1 वाई इज इक्वल टू, तो ये आपका मैक्सिमम। तो इससे बिलो आप यूज़ कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5 kg। तो इसको सिंप्लीफाई करें, पॉइंट को आप एलिमिनेट करते हैं तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे आप इसको चेंज करिए तो 0.025 इंटू एक्स प्लस 0.050 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 1 kg, क्लियर। तो पॉइंट्स को आप एलिमिनेट कर लीजिए, 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000 से ये लीजिए, आपको ये रिजल्ट है। तो इसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी चेंज कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू 40 आ जाएगा, क्लियर। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर। तो मैं इनको एलिमिनेट कर देता हूँ, तो समझ में आ रहा है, सिंपल सा। इनकी जो क्वांटिटी है ए और बी केक्स, तो फर्स्ट की मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, सेकंड को मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट जो केक है ए, इसमें जो फ्लावर का जो रिक्वायरमेंट है वो 200 ग्राम पर केक, क्लियर है। तो आपके पास सपोज ये 10 होता है, 10 इंटू 200 1 होता है तो 1, तो x इंटू 200, तो ये ग्राम्स में गिवन है आपको, मैंने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया। ऐसा ही सेम, तो टोटल फ्लोर तो ये x इंटू 200 ग्राम, y इंटू 1000, ये आपका मैक्सिमम है। तो इससे आप बिलो यूज़ कर सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 5 kg। ऐसा ही आपका फैट है, तो 25 इंटू एक्स 50 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 1 kg, क्लियर है। तो मैंने इनको सिंप्लीफाई कर दिया, तो एक इक्वेशन तो आपका ये है और सेकंड आपका ये हो गया, क्लियर। तो एक्चुअल में जो आपका हो गया z, ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, सेकेंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, ये क्लियर। तो इसके बाद जैसे जो पढ़ने क्वेश्चन, तो ये आपको गिवन हो गया मैक्सिमम, ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको गिवन, तो वही आप ग्राफ ड्रॉ करिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड कर देन आंसर, क्लियर है। तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, देखिए चलिए। तो z मैक्सिमम आपका x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो ये इनका टेबल मैंने यूज़ किया, ये इनका ग्राफ ड्रॉ करें। तो इसमें ये ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाते हैं 0 0 लेस देन 50, तो इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट आपका सेलेक्ट आता है। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन एरिया नोट कर देता हूँ, ये आपका सॉल्यूशन एरिया आता है, क्लियर। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं, एक तो है 25 0 ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट 0 20, तो एक्स ये बी फाइंड कर देता हूँ,
क्लियर है। तो दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और ये आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्लियर है। तो इसको 2 से इंटू कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 2x प्लस 4y आना है, सॉरी। तो माइनस करिए आप, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो -3y इज इक्वल टू -30। तो y का रिज़ल्ट तो आ रहा है आपके पास 10। तो y 10 आएगा, तो 10 यहाँ पुट करें। 50 माइनस 10 40, 40 अपॉन 2, ये तो 20 आना है। तो ये कॉर्नर्स के आपके पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है। तो वही आप z 1 बाई 1 करके कॉर्नर्स की वैल्यू पुट करें z। तो मैं डायरेक्ट यहाँ नोट करता हूँ ZA। तो A पॉइंट है 25 0, ये तो इसका रिज़ल्ट आ गया 25। ZB, तो B के कोऑर्डिनेट है आपके पास 20 और 10, तो 20 प्लस 10 ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास 30। एंड ZC 0 20, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 20। तो मैक्सिमम है आपके पास ये 30। क्लियर है। तो जो सॉल्यूशन होगा आपके पास, तो Z मैक्सिमम इज इक्वल टू 30 एट x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10। तो ये आपका रिजल्ट आना है। क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग, डाइटिंग या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस तरह से फर्स्ट आपको जो गिवन होंगे उनको 1 बाई 1 करके आप रीड करिए। रीड करने के बाद आपको वो टेबल जो मैंने ड्रॉ करी थी वो करिए। उसके बाद ये Z मैक्सिमम या मिनिमम ये फाइंड करिए एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फाइंड करें, देन आपको ये सॉल्यूशन फाइंड करना। क्लियर है। तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आनी हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये है जो आनी है आपकी, ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करता हूँ जस्ट आपके सॉल्यूशंस यानी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको एक वीडियो डाल देता हूँ उस पर। क्लियर है। ओके, थैंक यू।